कांग्रेस की 20 से 25 सीट नहीं आएगी, उससे पहले तो अधिकता हालात में चले जाएंगे। साहब को बेशक कहीं से भी है, पूरे हरियाणा में कहीं से चुनाव लड़ाओ जी, पूर्ण बहुमत से वो जीतेंगे। गंगवा साहब को तो कहीं से चुनाव लड़ते तो भी ये जीत जाएंगे, लेकिन हमारी तो डिमांड पार्टी हाईकमान से है कि इनको नलवा से लड़ाया जाए। बरवाड़ा से भी जीतेगा ही, ऑलराउंडर आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। 100% जीत श्री रणबीर गंगवा जी की है जी। हर हाल में रणबीर गंगवा जी बरवाड़ा विन करेंगे। कमल खिलेगा बरवाड़ा के अंदर, कमल खिलेगा। हाँ, लिख के दे दिया सतबीर शीशवाड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन। गंगवा को इस बार नलवा की बजाय बरवाड़ा चुनाव लड़ा जा सकता है, कैसे देखते हैं? मिसी कोई देखने वाली इसमें क्या बात है जी। रणबीर गंगवा का जो नेचर है, इसका स्वभाव है, इसका जो कार्यकर्ताओं के साथ जो प्यार प्रेम है, आज आपने देखा होगा एक छोटे से बुलाव के ऊपर इतनी बड़ी जनसमूह उमड़ पड़ा। ये एक इनका तरीका है जी काम करने का। ये प्यार है रणबीर गंगवा का और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ये कार्यकर्ताओं की फौज है ना। रणबीर गंगवा को आप कह रहे हो बरवाड़ा से, रोहतक से, किलोई से, कहीं से भी चुनाव लड़वा दो रणबीर गंगवा को। ये नलवा हल्के की जनता उनके साथ है, इनको कहीं भी चुनाव लड़वा दो, ये रणबीर गंगवा की जीत निश्चित है। रही बात है बरवाड़ा हल्के की, देखो जी फर्क नहीं समझते जी। सबसे मोटी बात है फर्क नहीं समझते, सभी को बराबर मानते हैं। किसी ने वोट दिया ना दिया, एक ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है भी इसका काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है जी। एक हाँ, बरवाड़ा का मैं बता रहा था, बरवाड़ा के अंदर रणबीर गंगवा बहुत अच्छी पकड़ है और पूरे हिसार जिले के अंदर इन्होंने बढ़िया तरीके से काम किया था। अभी पीछे से विकसित भारत यात्रा के तहत बरवाड़ा इलाके के गांव में रणबीर गंगवा जी गए थे। उस टाइम मैंने देखा था, मैं गंगवा जी के साथ था, वहाँ बहुत सारी जनसभा, मतलब बहुत लोग उनको सुनने के लिए आते थे। तो आज के दिन रणबीर गंगवा एक नेता है जो पब्लिक से सीधा जुड़ा रहता है, इसका रीजन उनको मिलेगा जी, फायदा उनका। और रही बात है नलवा हल्के की, नलवा हल्के में जी सभी को मान सम्मान देते हैं वर्कर को, और घर पे चाय पानी व्यवस्था, अपनापन है ना, उस वजह से रणबीर गंगवा को कहीं से भी टिकट दे दो वहीं से जीतेंगे। बरवाड़ा में कमल खिलेगा इनको भेजने से? बिल्कुल खिलेगा भाई, लठभर का बिल्कुल लिखवा ले, रिटर्न में लिख देंगे भाई, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ, कमल खिलेगा बरवाड़ा के अंदर, कमल खिलेगा। हाँ, लिख के दे दिया सतबीर शीशवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जी। रणबीर गंगवा का कद है भाई साहब, इतना तो इन्होंने क्या कमाया है आज तक इन्होंने कार्यकर्ताओं का और लोगों का प्यार ही इसने कमाया है जी। इस प्यार के वजूद को हम इनको कभी भी झुकने नहीं देंगे, हमेशा इनके साथ रहेंगे, बिल्कुल दिलो जान तक इनके साथ देंगे। मैं कहना चाहता हूं जी, ये इंसान ऐसे आदमी हैं जिनको आप 40 दिन का समय देके किलोई से भी चुनाव लड़वा सकते हो, जो लड़ने का दम रखते हैं, जो एक बहुत ही मतलब लोगों के दिल में बैठने वाले, लोगों की कदर करने वाले, लोगों की भावना को समझने वाले लीडर हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में एक ऑलराउंडर क्रिकेटर होता है, ये ऑलराउंडर एक पॉलिटिशियन है जो कहीं भी तालमेल अपना बिठा सकते हैं। मतलब देखो, नलवा को बहुत भारी नुकसान है इनको बार शिफ्ट करने का, लेकिन पार्टी संगठन एक सीट का फायदा देखने के लिए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को बरवाड़ा भेजने का प्रयास कर रही है। बरवाड़ा से अगर ये चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अभी लिस्ट आनी है, अगर बरवाड़ा सिंह का नाम आ जाता है तो वहाँ क्या रहेगा? 100% जीत श्री रणबीर गंगवा जी की है जी। हर हाल में रणबीर गंगवा जी बरवाड़ा विन करेंगे। ये एक बाइट में नहीं बोल रहा मैं आपको, एक पर्सनली वादा है आपसे जी, एक पर्सनली वादा है आपसे। 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को गारंटीड श्योर श्री रणबीर गंगवा जी 10,000 वोटों से जीतो बरवाड़ा से हर हाल में विन होंगे। आपको क्या लगता है, जैसे नलवा से इनको बरवाड़ा भेजने की तैयारी चल रही है रणबीर गंगवा को, बरवाड़ा से चुनाव लड़ते क्या होगा? बरवाड़ा से भी हम 100% जीत के आएंगे, और इनका जो ग्राउंड है वो यहाँ है तो वहाँ पर भी है। अच्छा। आधा हिसार हमारे पक्ष में है। तो आखिर ऐसा मतलब क्या वजह मानते हैं आपकी, जो आदमी लगातार नलवा से जीत रहा है उसको नलवा से हटाकर दूसरी सीट पर भेजा जा रहा है, नए इलाके में भेजा जा रहा है? जब हम इनके घर पर जाते हैं तो ये दूर से ही मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं, हमें अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे विधायक हैं ये, मिलनसार है, कोई भी इनको चैलेंज नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है जी? ये
रणबीर सिंह नलवल कैसे भी कम से कम जे 10,000 से जीत सकता है अब भी, और बरवाड़ा से भी जीतेगा ही। ऑलराउंडर आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, ये हर आदमी की मतलब जाएगी इज्जत करता है, आते ही उसकी तकलीफ़ सुनता है, और उसका जो भी कष्ट हो, जो भी शिकायत हो, वो फट टेलीफोन करके उसकी दूर करवाता है। और वैसे भी समाज सुधारक है, काफ़ी पैसे लगाए इसने हर गांव में, एक काम में, किसी में 2 करोड़ का, किसी में 3 करोड़ का, किसी में 4 करोड़ का, करोड़ों में करवा रखे हैं, करोड़ों में। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें करोड़ से घाट लगी हुई हो। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता भी नलवा ने काम नहीं करे। ये तो जो कोई कहते नहीं करे, वो थोथा चनार बात जाएगा ना, वो बात है। वे तो वैसे ही मतलब बेकार में करते फिरे। हाँ, और बहुत काम कर रखे हैं इन्होंने जी, और बहुत लोग चाहे। जिस तरीके से चर्चा है कि रणबीर गंगवा को बीजेपी इस बार नलवा की बजाय बरवाड़ा से चुनाव लड़ा सकती है, वहाँ से लड़ते तो क्या रहेगा? देखो, गंगवा साहब बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, और वैसे तो गंगवा साहब को तो कहीं से चुनाव लड़ते तो भी ये जीत जाएंगे, लेकिन हमारी तो डिमांड पार्टी हाईकमान से है कि इनको नलवा से लड़ाया जाए। सबसे मजबूत है, कोई दो राय नहीं। इतने काम किए हैं कि दिन और रात सभी कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, पूरी टीम इनके साथ खड़ी है, और पूरी टीम चुनाव के लिए तैयार है। जैसे मैं नलवा की बात करूँ, इनसे पहले कभी बीजेपी यहाँ जीती नहीं थी, वही सेम हालात बरवाला में है। बरवाला में आज तक कोई बीजेपी का विधायक नहीं बना, तो क्या लगता है अगर ये वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा कुछ हो पाएगा, कमल खिल पाएगा? बिल्कुल खिल पाएगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये गंगवा साहब जरूर विधायक से नलवा के रहे हों, लेकिन पूरे जिला के अंदर जो भी कार्यकर्ता, जो भी साथी इनके पास काम के लिए आ गया, इन्होंने किसी को मना नहीं किया। इसलिए पूरी की पूरी जो टीम, पूरा जिला की जो टीम है, इनके साथ है। बाकी हमारी पार्टी हाईकमान से ये डिमांड है कि आप नलवा से ही चुनाव लड़वाए जाए। आप क्या कहना चाहोगे? अभी सुनूंगा अंकल जी। हम तो यही कहना चाहेंगे जी, नरम सभा के धनी हैं, और कार्यकर्ताओं, वोटरों, हर की सुनते हैं। सुबह 7 बजे से और 10 बजे से तक अपने घर पे बाहर बैठ के सबकी सुनाई करते हैं जी। और नलवा हल्का से 2 बार विधायक हैं। हम चाहते हैं, पार्टी हाईकमान से दरखास्त करते हैं कि नलवा से ही गंगवा साहब को टिकट दी जाए, ताकि हम लोग इनसे जुड़े रहें सभी। और बाकी जो पार्टी करती है, अगर पार्टी फैसला करती है कि बरवाड़ा से इनको टिकट दी जाए, तो भी 100% वहाँ से जीत दर्ज करेंगे जी। मैं ये कहना चाहता था, नलवा हल्का में फिलहाल रणबीर सिंह से उचित और मजबूत कैंडिडेट बीजेपी में और नहीं है। हाँ, ये सीट शोर निकाल सकता है, यहाँ की भी, नलवा की भी। चर्चा है उसको रणधीर पनियार को दे सकती है बीजेपी। वो बात ये है, ऊपर का काम है, संगठन का काम है, वो किसी को दे। को अगर यहाँ से भेजेंगे तो इनकी जगह तो कोई लड़ाई लाई। हाँ, कोई लड़ेगा, वो तो भाई वो ऊपर की वो पार्टी जन है। रणधीर पनियार यहाँ से लड़ते फिर क्या रहेगा? कह नहीं सकते हम कुछ, क्यों वो नया कैंडिडेट है, पहले हारे है वो। हाँ, ठीक है। क्या लगता है आपको, रणबीर गंगवा को जिस तरीके से नलवा की बजाय बरवाड़ा अगर भेज देते हैं तो क्या रहेगा? गंगवा साहब को बेशक कहीं से भी है, पूरे हरियाणा में कहीं से चुनाव लड़ाओ जी, पूर्ण बहुमत से वो जीतेंगे क्लियर। 40,000 35,000, जैसे नलवा से भी लगभग 30,000 की लीड लेके चल रहे हैं आज गंगवा साहब। अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ से 35-40,000 से जीतेंगे बरवाड़ा से। क्या वजह मानते हैं, क्यों आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि कहीं से भी जीत सकते हैं? इनका पर्सनल व्यवहार बनाया हुआ है जी। पार्टी का जो कार्यकर्ताओं ने जो जोर लगा रखा है हर जगह, तो पार्टी आएगी 60+ सीटों से, हरियाणा में 3री बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस कह रही हम जीत रहे सारा कुछ। नहीं, कांग्रेस तो जमुना पार होगी। नहीं, इनने भी वो लिया। हाँ, कांग्रेस की 20 से 25 सीट नहीं आएगी, उससे पहले तो अधिकता हालात में चले जाएंगे। कांग्रेस की 20 से 25 सीट नहीं आएगी, उससे पहले तो अधिकता हालात में चले जाएंगे। गंगवा साहब बरवाड़ा मान लो लड़ते हैं, भाई पार्टी लड़ाई हो तो कितना मार्जिन आप मानते हैं? 30,000 कम से कम है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है।